हेलो दोस्तों, मैं सोनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। आज इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का सब्जेक्ट जो है आपका डीएड के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है, जो कि आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आपको ऊपर ही लिखा मिल जाएगा यूनिट 1.5। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये हम सब यूनिट 1.5 का अध्ययन कर रहे हैं। तो 1.5 है हमारा विकासात्मक मील के पत्थर और विचलन और प्रतिभा की पहचान। ये हमारा सब यूनिट है, आप देख सकते हैं। इसी को हमें पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को इसका जो टॉपिक दिया गया है कि विकासात्मक मील के पत्थर और विचलन और प्रतिभा की पहचान, तो इसी से ज्ञात हो चुका होगा कि हमें आज पढ़ना क्या है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकासात्मक मील के पत्थर व्यवहार या शारीरिक कौशल हैं जो शिशुओं और बच्चों में देखे जाते हैं जो वे बढ़ते और विकसित होते हैं। तो इस लाइन का अर्थ यहाँ पर ये होगा कि विकासात्मक मील का पत्थर यानी कि जब विकास हो रहा होता है बालक का, तो उसमें अनेक बाधाएं आती हैं जो कि उसके व्यवहार में भी देखा जा सकता है और उसके शारीरिक पक्ष में भी। जैसे कि विकास हो रहा है तो उसके शारीरिक पक्ष में क्या रुकावट आ रही है विकास के दौरान, उसी को विकासात्मक मील का पत्थर कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि शारीरिक विकास में बाधाएं क्या होती हैं, तो जैसे बच्चे का लुढ़कना, रेंगना, चलना, बात करना सभी मील के पत्थर माने जाते हैं। मान लीजिए जो शिशु है, छोटा बच्चा है हमारा, वो जब पैदा होता है तो एकाएक चलने नहीं लगता है। पहले वो लुढ़कता है, फिर धीरे धीरे रेंगना प्रारंभ करता है, फिर वो खड़े होने का प्रयास करता है और खड़े होकर धीरे धीरे वो चलना प्रयास करता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो दौड़ने लगता है। तो ये उसके क्या हैं, विकास की प्रक्रिया है जो कि उसके शारीरिक पक्ष में हो रही है। और जब शारीरिक पक्ष में ये विकास की प्रक्रिया हो रही होती है तो वो लुढ़कना, रेंगना, चलना और बात करना आदि जैसी वो क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अब हम वहीं पर दो बच्चों में अगर तुलना कर दें, जैसे वो अगर जुड़वा ही बच्चे हैं, दोनों में तुलना करेंगे तो भी ये प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। दोनों बच्चों में तब भी डिफरेंस पाया जाएगा, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। कुछ बच्चे देर से चलते हैं और कुछ बच्चे पहले ही चलने लगते हैं, और जुड़वा बच्चे भी हैं तो भी वो बच्चे एक साथ लुढ़कना, रेंगना, चलना या बात करना, ये सारी प्रक्रियाएं एक साथ नहीं करेंगे, चाहे वो एक ही समय पे ही क्यों ना पैदा हुए हों। तो ये क्या है, विकास के रास्ते में जो रुकावट आ रही है, दोनों का सेम तरीके से विकास नहीं हो रहा है, उसी को कहते हैं विकासात्मक मील के पत्थर, या विकास में हो रही जो प्रक्रिया होती है शारीरिक पक्ष बढ़ने की, उसमें रुकावट आ जाना। अब अगर हम बात करें तो जो ये विकासात्मक मील के पत्थर हैं, ये अलग अलग अवस्थाओं में कह लीजिए या अलग अलग आयु सीमा में भी देखे जा सकते हैं। एक सामान्य सीमा तक होती है जिसमें प्रत्येक बच्चा मील के पत्थर तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में जितने प्राणी हैं, मनुष्य जाति के हों चाहे पशु जाति के हों, उनका विकास जब हो रहा होता है तो उसमें कहीं बाधाएं ना आई हों। जैसे कि कुछ बच्चों में जो चलने की प्रक्रिया है वो 8 महीने के अंदर ही शुरू हो जाती है या 8 महीने पे शुरू होती है, और कुछ बच्चों में वही प्रक्रिया 18 महीने में शुरू होती है। तो दोनों में अंतर आया, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सामान्य तरीके से नहीं चल रही है। किसी बच्चे में जल्दी और किसी बच्चे में देर से चल रही है। कुछ बच्चे 8 महीने में ही चलना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ बच्चे वही 18 महीने में भी चलना प्रारंभ करते हैं।
या कुछ बच्चे 8 महीने या साल भर जाते जाते वो अच्छे से बोलना भी प्रारंभ कर देते हैं, और कुछ बच्चे लगभग 2 साल के करीब पहुंच जाते हैं तब भी अच्छे से वो बोल नहीं पाते हैं, यानी कि उनका भाषा विकास जो होता है वो अवरुद्ध होता है। तो यही विकास की प्रक्रिया में विकासात्मक मील का पत्थर कहलाता है। यही विकासात्मक मील का जो पत्थर होता है, अगर इसे हम प्रारंभिक वर्षों में ही अच्छे से देखभाल कर लें तो फिर उस बच्चे में जो ये अवरुद्धपना होता है या रुकावट आ जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर बच्चा 8 महीने में नहीं चल पा रहा है तो हमें उस पे गौर करना चाहिए। बच्चा क्यों नहीं चल रहा है, क्या ऐसी परेशानी आ रही है, उसको क्या संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसका जो पोषण होना है उस टाइम पर वो क्यों नहीं हो पा रहा है। इस पर अगर हम अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो इस चीज़ को हम उसका दूर कर सकते हैं और विकासात्मक मील का पत्थर का शिकार हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होता है कि चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट का मतलब ये होता है स्क्रीनिंग करना बच्चे की। अगर हम बच्चे की स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो या चेकलिस्ट कर रहे हैं तो बच्चे में आ रहे अवरोध को हम अच्छे से निवारण कर सकते हैं कि बच्चे में क्या विकास की प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से अवरोध आ रहे हैं। अब उसको हम भली प्रकार से जान पाएंगे और उसका समय पे निदान कर पाएंगे। तो चेकलिस्ट के माध्यम से क्या होता है कि सबसे पहले तो चेकलिस्ट उनके लिए ज़रूरी है जिनके पास बच्चा ज़्यादा समय गुजारता हो। जैसे कि माता पिता के साथ बच्चा ज़्यादा टाइम तक रहता है बचपन में, तो माता पिता को क्या चाहिए कि वो बिल्कुल अपने बच्चे का बारीकी से परीक्षण करें, बारीकी से जांच पड़ताल करें और देखें कि बच्चे में हमारे क्या अवरोधपना है, क्या चीज़ें उसकी अच्छे से विकास नहीं कर रही हैं, बच्चा हमारा डेवलपमेंट के रास्ते पे क्यों नहीं जा रहा है। साथ ही मील के पत्थर एक ऐसे बच्चे की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जिसे अधिक विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है। अनुसंधान से पता चला है कि जितनी जल्दी विकासात्मक सेवाएं शुरू की जाती हैं परिणाम उतना ही बेहतर होता है। यानी कि अगर बच्चे में कोई भी अवरोधपना आ रहा है उसको हम बचपन में ही पहचान लेते हैं चेकलिस्ट के माध्यम से। जैसे कि चेकलिस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें बच्चे के विकास की पूरी प्रक्रिया दी होती है कि बच्चा 2 माह में किस प्रकार से डेवलप करेगा, 6 माह में डेवलप कैसे करेगा और साल भर में कैसे डेवलप करेगा, या 2 साल तक 5 साल तक बच्चा हमारा किस प्रकार से डेवलप करेगा। तो वो सारी प्रक्रिया दी होती है, उसी के माध्यम से हमें बच्चे का पालन पोषण करना होता है जिससे बच्चा हमारा उस विकास की प्रक्रिया पे खरा उतरे। और अगर मान लीजिए बच्चे में बाधाएं आ रही हैं, शुरुआत में ही हम उस चीज़ को स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं तो उसको हम बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं, या कह लीजिए कि उसको विकासात्मक सेवाएं देकर उसके परिणाम को हम उत्तम बना सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं। अब अगर मैं उदाहरण दूं तो बच्चे का जो भौतिक विकास होता है या कह लीजिए कि उसका सामाजिक विकास होता है, स्कूली शिक्षा जो होती है उन सब में कैसे उसे डेवलप करना है या फिर वहाँ पे उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, तो इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए उसे सबसे पहले भाषण चिकित्सा यानी कि भाषा चिकित्सा उसका कैसे डेवलप किया जाए इसके लिए सचेत रहना चाहिए। भौतिक चिकित्सा यानी कि वो अपने समाज में अपने सामाजिक परिवेश में अच्छे से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसके प्रति भी हमें अच्छे से उसका स्क्रीनिंग करके विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ाना चाहिए। या विकासात्मक पूर्व स्कूली शिक्षा, जैसे कि बालक जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बाल्यावस्था क्या है 6 से 12 वर्ष, तो जब वो बाल्यावस्था में पहुंचता है तब वही उसका प्रथम विद्यालयी अवस्था होता है। और जब प्रथम विद्यालयी अवस्था में वो स्कूल जाता है बच्चा तो वहाँ भी वो ऐसे बहुत सारे
कार्य करता है या उसकी जो क्रियात्मक प्रक्रिया होती है उसको टीचर देखता है, ऑब्जर्व करता है कि बच्चा किस प्रकार दूसरे बच्चों के साथ में रह रहा है, कैसा उसका व्यवहार है, किस प्रकार से वो उनके साथ में क्रियाएं कर रहा है, सारी चीज़ें वो नोटिस करता है। जैसे कि वो विद्यालय में अगर जा रहा है बच्चा, तो वहाँ पे बच्चों के साथ में व्यवहार उसका किस प्रकार है और उनके साथ खेल की प्रक्रिया में किस प्रकार से उसकी सहभागिता है, तो इन सारी चीज़ों को वो नोटिस करता है। क्या बच्चे की जो वहाँ पे प्रतिभा करने की प्रक्रिया है, क्या अन्य बच्चों के जैसी ही है या उनसे अलग है, इस पे वो बिल्कुल क्लियरली ध्यान देते हैं। और वहाँ पे उनको अगर किसी भी प्रकार से कमी नज़र आती है तो सबसे पहले माता पिता को इन्फॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे का जो भी ये अवरोध आ रहा है उसका निवारण करने के लिए वो जो भी परेशानी आ रही है उससे रिलेटेड चिकित्सक को दिखाना चाहिए, ताकि बच्चा हमारा आगे विकास कर सके। अब हम बात करें बच्चे के उम्र से जुड़े विकासात्मक मील के पत्थर से, तो 2 महीने के बच्चे में भी विकासात्मक मील के पत्थर आते हैं, 4 महीने में भी आते हैं, 6 महीने में भी आते हैं, 9 महीने में भी आते हैं, 12 माह में भी आते हैं, साल भर में यानी कि 2, 4, 6, 9, 12 ये सभी माह में उसके विकासात्मक मील के पत्थर देखे जा सकते हैं। 2 माह का बच्चा है तो उसको थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर की क्रियाएं जैसे उसकी चलाता है उस प्रकार से अगर नहीं मूवमेंट हो रहा है तो भी लोकोमोटर डिसबिलिटी का शिकार हो सकता है। 4 माह का बच्चा साइकिलिंग करना लगभग शुरू कर देता है, तो अगर उस तरीके से नहीं कर रहा है तो भी बच्चे में लोकोमोटर डिसबिलिटी या फिर अन्य कोई डिसबिलिटी आ सकती है। या बच्चा गूं गां बिल्कुल भी नहीं कर रहा है या व्यंजन जैसे वर्णों को नहीं बोल रहा है तो भी दिक्कत आएगी। 6 माह के बच्चे में यदि भाषा डेवलप नहीं हो रहा है तो भी उसमें विकासात्मक मील का पत्थर देखा जा सकता है। 9 माह तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को चलना प्रारंभ करना चाहिए। यदि चलना प्रारंभ नहीं कर रहा है तो भी वो विकासात्मक मील का पत्थर है। और 1 साल के बच्चे में कुछ शब्दों का निर्माण तक हो जाता है। यदि वो भाषा डेवलप नहीं हो रहा है तो भी विकासात्मक मील का पत्थर कहलाता है। अब हम आगे बात करें कि बच्चा जन्म से 2 महीने की अवस्था में क्या करता है, शारीरिक विकास उसका कैसे होता है। तो ये तो अभी मैंने वन लाइनर आपको बताया, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दे रही हूँ कि इसमें शारीरिक विकास वो कैसे करता है 2 महीने की अवस्था में बालक। तो सबसे पहले वो जन्म से 1 महीने तक सिर को सहारा नहीं दे सकता है। जैसे कि जिस प्रकार से आप उसको लिटा देंगे वैसे ही पड़ा रहेगा, वह अपने तरीके से बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। फिर 1 महीने तक पूरे दिन में 20 घंटे वो सोता ही रहता है। 2 महीने में पेट के बल वो लेट कर कह लीजिए कि लेटना शुरू कर देता है, यानी कि 2 महीने में वो लेटना प्रारंभ कर देता है। उल्टा हाथों और पैरों को हिलाने डुलाने जैसे वो हरकत करने लगता है। अब आ जाएं हम मानसिक संज्ञानात्मक विकास पर। तो मानसिक संज्ञानात्मक विकास क्या है, इसमें चेहरे पहचानना शुरू कर देता है, आपको दूर से ही पहचान लेता है। कोई बच्चा है वो घर के सदस्यों के चेहरे पहचानना प्रारंभ कर देगा, उनको दूर से ही जान जाता है कि हाँ ये मेरे प्रियजन हैं। या आँखों से चीज़ों को गौर से देखने भी लगता है, वो उसकी निगाहें जो होती हैं एक जगह टिक जाती हैं। और यदि किसी हरकत से उगता है तो उस पर भी रोता है। जैसे आपने उस कोई हरकत की उसके साथ उसको ज़रा सा भी परेशान करने की कोशिश की तो वो रोने भी लगता है। अब आते हैं उसका सामाजिक और भावात्मक विकास कैसे होता है। तो सामाजिक और भावात्मक विकास में अचानक से बच्चा हंसने और मुस्कुराने लगता है। यदि कोई उसके साथ नहीं खेलता है तो भी वो रोता है। अकेला अगर आप छोड़ देंगे बच्चे को तो वो रोने लगता है। और कुछ कृतियों की नकल भी करता है, जैसे आप बोलना उसके सामने चाह रहे हैं तो वो भी ऐसे कोशिश करेगा कि वो भी बोले। या आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं तो वो भी चिल्लाने का प्रयास करेगा। या कह लीजिए कि उसके सामने आप
टेढ़े मेढ़े मुंह बना रहे हैं तो वो भी उस तरीके से नकल करने की कोशिश करता है। अब आ जाते हैं हम भाषा डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है कि यदि गुस्सा, भूख या थकान लगती है तो भी रोता है। अब व्यक्ति के लिए बड़बड़ाने लगता है, यानी कि हल्का फुल्का उसके मुंह से आवाज़ निकलने लगता है और स्वर बोलने उसके शुरू होने लगते हैं। फिर बच्चा 6 महीने की उम्र में क्या करता है, उसका शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, तो ये देखते हैं कि बच्चा पेट से पीठ के बल या पेट के बल पलटी मारने या लुढ़कने लगता है। कभी पेट के बल सोता है तो कभी पीठ के बल सोता है। इस प्रकार से वो अपनी जो अवस्थाएं होती है सोने की उसको चेंज करता रहता है। अपने सहारे और पीठ को सीधा न रख पाकर बैठना शुरू कर देता है, यानी कि थोड़ा आप जैसे उसको सहारा देते थे बैठने के लिए, उसके चारों तरफ तकिए का या किसी अन्य चीज़ का सहारा देकर बिठाते थे, तो यहाँ पर वो क्या करता है, खुद से उठकर बैठने का प्रयास करने शुरू कर देता है। जब बच्चे को सीधा पकड़ा जाए तब वह अपने पैरों पर कुछ वजन ले सकता है, जैसे कि जब आप उसको खड़ा करते हैं तो वो अपने आप से पैरों पर बल देने लगता है कि मैं स्वयं से खड़ा हो जाऊं। आगे पीछे से धक्का देने लगता है, यानी कि अपने शरीर को संतुलन बनाने के लिए कभी पीछे से कभी आगे से स्वयं के शरीर को वो धक्का देता है। अब आ जाते हैं मानसिक विकास पर। चीज़ों के लिए आसपास देखने लगता है, यानी कि उसके दिमाग की जो स्थिति पहले से बनी थी उस स्थिति में सुधार होने लगता है और धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होने लगता है। तो वो आसपास भी देखने लगता है, उसकी नज़रें दूर दूर तक जाने लगती हैं और ऐसी चीज़ों को लेकर जिज्ञासा प्रकट करने लगता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करता है। वस्तु का एक हाथ से दूसरे हाथ में देने लग जाता है, यानी कि अपने हाथ जो उसके दो हैं, अपने एक हाथ से वो दूसरे हाथ में वस्तुओं को ले जाना प्रारंभ कर देता है। फिर आ जाता है सामाजिक और भावात्मक विकास। सामाजिक और भावात्मक विकास में अगर हम देखें तो जब अनजान व्यक्ति उसे देखता है तब यह बात वह जान जाता है, यानी कि अपने घर के सभी सदस्यों का वो लगभग चेहरा पहचानने लगता है। वो अन्य पड़ोसी मान लीजिए या रिश्तेदार हैं अगर अचानक आ जा रहे हैं तो उनके पास बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करता है और वहाँ पे वो रोने लगता है और ये जान जाता है कि हमारे घर के सदस्य नहीं है जिसको वो रोज देखता है। फिर शिशु माता और शिशु के साथ खेलना पसंद कर देता है। शिशु माता पिता और शिशुओं के साथ खेलना पसंद करता है, यानी कि माता पिता के साथ वो खेलेगा और उसके जैसे और भी अन्य शिशु हैं तो उनके साथ भी खेलना वो पसंद करता है और कह लीजिए धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है इस प्रकार से। फिर उद्देश्य के लिए हथेली से चीज़ों को पकड़ने लगता है, अपने भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, आमतौर पर खुश होता है। वो सामने वाला जिस भी प्रकार से उसके सामने प्रतिक्रिया करेगा वो भी उसके जवाब में वैसी ही प्रतिक्रिया करके खुश होता है, तो कभी गुस्सा होता है कभी रोता भी है। इस प्रकार से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। खुश होने पर वो गले भी लगने लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी हुई बच्चे को तो वो क्या करता है माँ के गले लग जाता है या जो भी सदस्य उसको लिया रहता है गोदी में तो उनके गले लग जाता है। नेक्स्ट है भाषा विकास। भाषा विकास किस प्रकार होता है, तो भाषा विकास जो है वो होता है कि जब बच्चा अपना नाम सुनता है तब वह उस पर प्रतिक्रिया करता है और जैसे आ ओ आदि स्वर वो बोलना स्टार्ट कर देता है और माँ बा जैसे व्यंजन भी बोलना शुरू कर देता है। आवाज़ निकालकर भावनाएं प्रकट करता है, यानी कि बच्चा व्यंजन बोलना स्टार्ट कर देता है। पहले पहले वो जब बोलना स्टार्ट करता है भाषा विकास होता है तो वो पहले माँ पा बा दा ऐसे बच्चे स्वर निकालना प्रारंभ कर देते हैं और दूसरों के नाम जैसे ही सुनते हैं तो वो चौकन्ने हो जाते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तो इस प्रकार से भाषा विकास होता है। तो ये था हमारा 1.5 जो कि आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने अनेक प्रकार के विकास के बारे में जानकारी हासिल किए हैं, जैसे कि
शारीरिक पक्ष कैसे डेवलप होता है, भाषा पक्ष कैसे डेवलप होता है और हमारा संज्ञानात्मक पक्ष कैसे डेवलप होता है और डेवलप होने के दौरान उसमें बाधाएं क्या आती हैं, यह सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब हम आगे देखेंगे विचलन और प्रतिभा क्या है। अब हम देखते हैं विचलन और प्रतिभा की पहचान। विचलन क्या होता है? विकासात्मक विचलन तब होता है जब एक बच्चा विकास मील के पत्थर को गैर अनुक्रमिक रूप से प्राप्त करता है या विकासात्मक विचलन के प्रति बच्चे उस धारा के भीतर निम्न स्तरीय विकासात्मक मील के पत्थर प्राप्त करने से पहले विकासात्मक धारा के भीतर उच्च स्तरीय विकासात्मक मील के पत्थर प्राप्त कर लेते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि जब बच्चे में विकास हो रहा होता है और विकास होने के दौरान विकास की जो प्रक्रिया है वो किसी एक पक्ष को लेकर आगे बढ़ जाती है, तो वही विकासात्मक में विचलन का कारण बनता है। या कह लीजिए कि जो विकास की प्रक्रिया है जीवन पर्यंत चल रही होती है, यदि कहीं उसमें गड़बड़ी हुई या कुछ टाइम के लिए हमारा शारीरिक पक्ष या मानसिक पक्ष, भावात्मक पक्ष वो डेवलप नहीं हो पाया, तो वही क्या होता है कि अपने रास्ते से भटकाव, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया थी वो विचलन की दशा में चली गई या विचलन के तरफ मुड़ गई विकास की प्रक्रिया, तो इसको बोलते हैं विचलन। अब हम विकासात्मक विचलन में अगर देखें, इसकी बात करें तो उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि लगातार उत्तेजना, किसी बच्चे में लगातार उत्तेजनाएं आ रही हैं तो वो भी विकास की प्रक्रिया में विचलन का कारण बनता है। या फिर अन्य शिशुओं की तुलना में ध्वनियों की नकल करने की आदत बन जाना या अधिक करना, उस चीज़ को बार बार करना, जो ध्वनि की नकल है उसको बार बार दोहराना, तो ये भी प्रक्रिया विचलन में आता है। और अत्यधिक सतर्कता या हमेशा चारों तरफ देखना, ये भी विचलन की प्रक्रिया में आएगा। ध्वनियों, ग्रंथों, बनावट और स्वाद के साथ साथ अप्रिय लोगों के लिए असामान्य रूप से जोरदार प्रक्रिया, तो ये भी क्या होता है, विकासात्मक विचलन कहलाता है। अब हम बात करें प्रतिभा की पहचान या आकलन, तो व्यवहार को पहचानने के लिए अनेक चरण दिए जाते हैं। जैसे ऐसे कौशलों या अस्त्रों की पहचान करें जो ये इंगित करें कि एक ही उम्र के औसत बच्चों की तुलना में एक बच्चे का विकास असामान्य है, या तो वह अनंत है या विलंबित है, और या फिर जिस उम्र में कौशल उभरता है, कौशल का क्रम, कौशल का स्तर एवं गुणवत्ता के साथ साथ बच्चे के कार्य करने की क्षमता का रिपोर्ट। यानी कि एक बच्चा है और उसके साथ में जो दूसरा बच्चा है उसकी तुलना अगर हम कर रहे हैं, तो एक बच्चे की रिपोर्ट हमारे सामने क्या आएगी विकास की प्रक्रिया में और दूसरे बच्चे की रिपोर्ट क्या आएगी। यानी कि विकास जब हो रहा है तो एक बच्चे का विकास माह वाइज हम अगर देखें तो हम एक बच्चे का किस प्रकार विकास हो रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार करें और उसी के साथ साथ दूसरे बच्चे का भी रिपोर्ट तैयार करें, तो दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी प्रतिभा की पहचान। बच्चे में किस स्तर तक विकास हो रहा है उस चीज़ को देखा जा सकता है। या फिर व्यवहार की आवृत्ति कैसे हो रही है, गतिविधियों के प्रकार उनके कैसे हैं, या फिर साथियों के साथ बातचीत या प्रभाव कैसे है। यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में जो हमारे विकास की प्रक्रिया चलती है उसको हम जब नोटिस करते हैं और नोटिस करके उसमें सुधार लाने की प्रक्रिया लाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप कह लीजिए या प्रतिभा की पहचान कर लीजिए या चेकलिस्ट कह लीजिए। ये तीनों शब्द हमारे उस पर सटीक बैठते हैं। तो ये था हमारा 1.5 जो कि हमारा था विकासात्मक मील के पत्थर, विचलन और प्रतिभा की पहचान। तो ये हमने इस वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर लिया है।
यदि वीडियो में कहीं भी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उस चीज़ को दोबारा से आप लोगों को वीडियो लाकर समझा दूँगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें, ताकि हमारे अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सकें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।